अच्छा, इस ड्रामे में हमने एक और चीज़ देखी कि छोटी बच्ची, उसके अंदर ये आदत डेवलप हो गई है कि वो दरवाज़ों के पीछे खड़ी होकर बातें सुनती है। और वो इतनी छोटी बच्ची है और उसको ये, उसके माइंड में ये पता है उसको कि मैं जब किसी की बात जाके कोई ख़बर दूंगी, देन आई विल गेट चॉकलेट और आई विल गेट ट्रीट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हैव यू एवर लिव्ड इन अ कंबाइंड फैमिली सिस्टम? नहीं। Do you have like families, or maybe you were separate but you had family that lived together, मतलब खालाएं मामू या ऐसे कहीं पे? हाँ। So basically मेरी फैमिली वाज अ न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज ऑफ मेरे अब्बू की जो जॉब थी, हम लोग अलग अलग रहे थे, ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल। बाकी मेरी फैमिली थी, नॉट बाय ददियाल बट तनियाल, वो बहुत साथ रहते थे, एक घर में नहीं रहते थे लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज, और अभी भी बहुत क्लोज हैं, ठीक है। सो आई हैव सीन बच्चे जो उस कल्चर में बड़े होते हैं वो बहुत फ़र्क होते हैं, बिकॉज हु आर देयर रोल मॉडल्स, राइट? They see their not just their parents but there are so many adults around them. तो एक जो एक माइंडसेट होता है बड़ों का आपस में इंटरेक्शन का, जो वो देख रहे होते हैं रिलेशनशिप, प्रोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं नेगेटिव में बात नहीं कर रही हूँ, दे पिक इट अप वेरी अर्ली ऑन एज कम्पेयर टू पीपल लाइक बेबी मी, जिसको हम एक अम्मा अब्बा के साथ अलग इसमें घर में रहे हैं और बहुत एक डिस्टेंस रहा होता है, और आपको एक्चुअली हमारे घर में तो पसंद भी नहीं किया था कि पेरेंट्स बैठे हों या उनके दोस्त बैठे हों तो आपके साथ बैठ के बातें सुनें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन अ कंबाइंड फैमिली सिस्टम यू जस्ट कांट अवॉइड इट। You can't avoid it, लेकिन आपको लगता नहीं कि इसमें उसकी माँ की गलती है, बिकॉज शी सेंड हर टू लिसन व्हाट इज हैपनिंग। आई मीन इसको वही बात है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस कि क्या पॉजिटिव, लेकिन ऑल्सो सर्वाइवल मैकेनिज्म। आसान नहीं होता कंबाइंड फैमिली में ये सर्वाइव करना। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, व्हेनेवर देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमंस देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉलिटिक्स चलेगी, ठीक है। बिल्कुल। तो अगेन उसको शायद मे बी आई एम एन एम्पैथ, लेकिन ये कि लोग उसको वही बात है पैसिव एग्रेसिवनेस कहते होते हैं, टॉक्सिक कल्चर कहते होते हैं, राइट। आई एग्री विद दैट। आप जो छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जी एक हमने एक एजेंडा लेके चलना है और हमें यूँ बातें निकलवानी है, डेफिनेटली इट कैन विच तो आई गेस विच इज ड्रामे में ये दिखा कि इट गेट्स टू अ टॉक्सिक पॉइंट जहाँ पे वो बच्चे जो हैं किसी के सगे ही नहीं हैं, मतलब उनको उन रिलेशनशिप में पॉजिटिव देखने के बजाय नेगेटिव ही देख रहे हैं। लेकिन वही लुक एट द टू वे इंट्रैक्शन, हम थेरेपी में जब सीखते हैं ना तो एक खाली वन वे एरो नहीं होता, जिनके साथ वो कर रहे होते हैं वहाँ से भी आपने देखना होता है कि वहाँ से क्या आ रहा है। सो दिस फैमिली विद द छोटी बच्ची, यू सी कि उसमें उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है एंड हाउ शी हैज टू सर्वाइव इन दैट। सो दिस इज हर काइंड ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म। और विद टॉक्सिक कल्चर को में सर्वाइव करने के लिए यू राइट, शी इज काइंड ऑफ पासिंग ऑन दोस ट्रिक्स एंड पर्सनैलिटीज टू हर किड्स। तो उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ आ जाएगी कि मैंने चाहते ना चाहते हर किसी की बात सुननी है। हाँ, देखिए बात सुनने का क्या मतलब है, इट्स अबाउट एजेंडा लेके चलना, राइट। हाँ, कि मुझे पता हो कौन कैसे चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। हाँ, एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल कि मुझे बहुत ज़रूरी है ऑन टॉप ऑफ ये चीज़ें है ना, लोगों को कंट्रोल कर, और मैनिपुलेशन, राइट। मतलब ये तो बिहेवियर है ना, बातें सुनना, वो क्या रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है कि हर वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे हाथ में चीज़ हो तो मैं मैनिपुलेट कर सकूं सिचुएशन को अपनी सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।